आजकल लोग ज़्यादा सवालात करते हैं ARB कॉइन के अंदर, आरबी ट्रम्प। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि ये कॉइन ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, प्रॉफिट देगा, नहीं देगा, कितना देगा, कैसे होगा। तो मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की। आज सबसे पहले आपके सामने वो डेटा रखते हैं जो मौजूदा है और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो ये है जी 12 नवंबर, और इस 12 नवंबर के अंदर इसकी जो टोटल सप्लाई बताई गई है वो 10 बिलियन है। ठीक है, ये आपको ज़रा फंडामेंटली करके दे रहा हूँ। इसमें 10 बिलियन की सप्लाई है और इस वक्त तक मार्केट का जो वॉल्यूम है वो 2.9 बिलियन पे पहुंचा है, और जो मार्केट में आई हुई सप्लाई है वो है जी 5.5 बिलियन, यानी कि अभी 4.5 बिलियन वो सप्लाई है जो मार्केट के अंदर आनी रहती है। ये पॉइंट आपने ज़रा नोट करके रखना है, फिर आगे जाके इसी चीज़ का काम आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके जो इसकी अभी तक सप्लाई मार्केट में आ रही है, यानी हर महीने की 13 तारीख को इनकी सप्लाई लॉक होती है, यानी कि अनलॉक होती है, और मुसलसल मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसके अंदर अभी तक जो टोकन हैं वो 48% मार्केट के अंदर हैं, और बाकी के 52% अभी मार्केट से आउट हैं, जो किसी वक्त भी आएंगे और वही सबसे ज़्यादा रगड़ा देंगे आपको जो इस कॉइन को होल्ड भी करते हैं। अच्छा, यानी अब आ जाते हैं कि अगर उसमें भी देखा जाए जो 48% कॉइन है आपने देखे कि वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उसमें से भी 40% इनकी अपनी टीम के पास मौजूद हैं और 26% इनके अपने जो इन्वेस्टर हैं उनके पास मौजूद हैं, और उसके बाद जो पब्लिक के पास मौजूद हैं, यानी जो पब्लिक है वो है जी सिर्फ 17%। यानी अब आपने इसका ज़रा सारा कुछ मिला के इस कॉइन का डेटा आपके सामने रखने लगा हूँ ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। नंबर 1 के ऊपर कि इस कॉइन की सप्लाई पूरी मार्केट में नहीं है। नंबर 2 50% भी नहीं है, 48% है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट में जितनी सप्लाई है उसके मुताबिक जितना वॉल्यूम है उसके मुताबिक ये प्राइस गेन हुई है। इन केस यहाँ से आर्ट सीज़न आता है और आर्ट सीज़न के अंदर इसमें पैसा डेफिनेटली आएगा। जब इसमें पैसा आएगा तो वो जो 52% की सप्लाई है वो हर महीने आ रही है, यानी हर महीने आइंदा कई महीने कई सालों तक कोई ऐसा महीना नहीं है जिसके अंदर ब्रेक लगी हो। तो वो ब्रेक नहीं है, वो हर जगह पे मार्केट में हर महीने इसकी सप्लाई आती जाएगी। तो जब आती रहेगी तो वो ख़रीद के होल्ड रखेगा या सेल करेगा, तो डेफिनेटली सेल करेगा। उसके मद्दे मुकाबले अगर हम देखते हैं कि जो मार्केट में 48% भी मौजूद है उसमें भी पब्लिक के पास सिर्फ 17% मौजूद है, यानी जितनी सप्लाई अभी मार्केट में मौजूद है उसमें से भी 40% इनके अपने पास है, 26% मार्केट के इनके अपने इन्वेस्टर के पास है, यानी जो मौजूदा भी सप्लाई है उसके अंदर भी काबिज सबसे बड़े ये खुद हैं। इन हालात के अंदर अगर आप ARB कॉइन को होल्ड कर लेते हैं तो आप ये याद रखना कि आप एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं जो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और बड़ा लॉस भी दे सकता है, और आपके फंड को कई सालों तक होल्ड कर सकता है। इसकी ज़िंदा मिसाल मेरे पास पोल कॉइन है जो कि मैटिक के नाम से था पहले, और पिछले आर्ट सीज़न के अंदर जब पूरी मार्केट परफॉर्म कर गई तो मैटिक परफॉर्म नहीं कर सका। उसका भी मसला यही था कि सारी सप्लाई मार्केट के अंदर उन लोगों के पास थी जो उनकी अपनी टीम थी, और उसके बाद जब आर्ट सीज़न आया तो उसने सिर्फ 1x गेन किया, और उसके वो इन्वेस्टर भी क्लियर नहीं हो सके जो इन्वेस्टर उसको एक लंबे टाइम से लेके बैठे हुए थे। वो इन्वेस्टर भी 2 आर्ट सीज़न तक ये क्लियर नहीं हुए थे, और बिरिश मार्केट में भी उसने डाउन ट्रेंड बनाया, तो फिर उसके बाद उसका नाम ही बदल दिया, POL यानी पॉल कॉइन बन गया। तो अब अगर आप पॉल कॉइन होल्ड कर रहे हैं या ARB कॉइन होल्ड कर रहे हैं तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि जिस बंदे ने आपको ये बताया उसने सिर्फ कॉइन आपको कैंडल चार्ट देख के बताया, उसने उसका फंडामेंटली नहीं बताया कि जिसकी बेस पे आपको ये कॉइन गेन करेगा। जिस बेस पे इस कॉइन ने गेन करना है वो गेन करने की सलाहियत होती है सप्लाई एंड डिमांड। तो ARB की जो डिमांड है अभी तक वो मार्केट में तकरीबन 20% भी नहीं है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20% भी गेन नहीं कर पा रहा अपनी डिमांड को जिससे पैसा आना है, जबकि सप्लाई उसकी जो है उस पर भी सारी उनकी टीम काबिज है, और आर्ट सीज़न के अंदर इनकी सबसे पहले टीम ही वापस निकलेगी। तो ये कॉइन अगर मेरे एनालिसिस में देखा जाए तो इससे बेहतर मार्केट में अदर ऑप्शन मौजूद हैं, इससे बेहतर 10,000 दर्जे बेहतर कॉइन जो मौजूद है मार्केट के अंदर वो
डॉट कॉइन है जो इससे 1000 दर्जे बेटर बेटर है, इससे 1000 दर्जे बेटर। मूवर कॉइन है जो इससे बेटर है। एडीए कॉइन इससे बेटर है। वजह यह है कि कम से कम सप्लाई तो लिमिटेड है और किसी एक बंदे ने इतनी बड़ी सप्लाई का हिस्सा होल्ड नहीं किया हुआ। तो आप लोग जब ARB और पोल कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ जहन में रखें कि ये आपको लॉस देगा और अच्छा खासा देगा, और अगर गेन किया तो शायद बहुत ज़्यादा गिरने के बाद आपको गेन करके इतना भी ना मिलेगी जो आपकी पोजीशन है। और ये वही गलती है जो किसी वक्त में XRP के साथ भी थी। XRP 4 बुल रन गुजर जाने के बाद जाके परफॉर्म 3 बुल रन गुजर जाने के बाद परफॉर्म किया है उसने। उसके साथ भी सेम सिनेरियो था कि सप्लाई सारी उनके अपने पास थी, मार्केट में थी नहीं, तो आल्ट सीजन आ भी जाए तो भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, क्योंकि जब भी किसी कॉइन ने परफॉर्म करना है उसने दो चीज़ें, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड इस बेस पे बढ़ती है जो पीछे पड़ी हुई सप्लाई होती है, जब उसकी गारंटी हो कि ये सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। अदरवाइज उस मार्केट में 10,000 कॉइन में आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो आल्ट सीजन में परफॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं करते, इन्वेस्टर उसमें पैसा इसलिए नहीं लगाता कि उसे डर होता है कि ये मार्केट में मज़ीद सप्लाई लाएंगे और मेरे पैसे को खींच लेंगे। तो जब डर वाली जगह होगी तो वहाँ पे कोई पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, और आपने ये बताना है कि आपने ARB में कितने पैसे लगाए थे, और अगर आप लिमिटेड अभी 10-20% लॉस है तो बेहतर ये होगा कि इस कॉइन को स्किप कर देना। ये आपको मेरी बात बाद में याद आएगी कि भले आप इसमें से 1x बना लें, लेकिन जब तक ये 1x बनेगा उससे बेहतर आप दूसरे कॉइन्स में बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि ये कॉइन रिस्क है, इसलिए ये मेरी लिस्ट में नहीं है।